जगन्नाथ रथ यात्रा 2024। डेट। कब से शुरू हो रही है जगन्नाथ रथ यात्रा? एक क्लिक में जानें सारी जानकारी। ओडिशा का पुरी मंदिर अपने रहस्यों और चमत्कारों की वजह से चर्चा में बना रहता है। पुरी मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जो कि हर साल आषाढ़ माह में शुरू होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। भारत के ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर पारंपरिक रूप से हर साल अनवसर या अनासार काल के दौरान 15 दिनों के लिए बंद रहता है। इन 15 दिनों के बाद रथ जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा शामिल हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 7 जुलाई 2024 को सुबह 4:26 पर शुरू हो रही है। द्वितीया तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 को सुबह 4:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से होने वाली है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और उनका स्नान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार चढ़ जाता है। इस कारण भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इस दौरान पुरी मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और भक्तों को दर्शन की अनुमति होती है। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर वे स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं और इसी खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भव्य पुरी रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का इस दौरान पुरी मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और भक्तों को दर्शन की अनुमति होती है। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर वे स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं और इसी खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भव्य पुरी रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां वह कुछ दिनों के लिए आराम करते हैं। इसके बाद वह दोबारा अपने घर लौट आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धरती पर पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान हैं। साल में एक बार उनकी रथ यात्रा निकालने का विधान है, जिसमें शामिल होने वाले भाग्यशाली लोगों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह में पुरी में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जवाब: ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को सर्दी और बुखार हो जाता है, इसलिए वह 14 दिनों के लिए विश्राम करते हैं और इस काल को अनासर कहा जाता है। इस दौरान भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। जवाब: पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मथुरा के गुंडिचा देवी मंदिर तक की यह यात्रा जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के नाम से जानी जाती है। जवाब: पुरी रथ यात्रा त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसके दौरान भगवान जगन्नाथ और अन्य 2 देवता मौसी मां के मंदिर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। जवाब: साल 2023 में ओडिशा में पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में 10 लाख भक्तों ने हिस्सा लिया था। जवाब: त्योहार के दौरान 3 देवताओं जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा लकड़ी के 3 विशाल रथों में बड़ा डंडा से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वे 1 सप्ताह तक रहते हैं और फिर लौट आते हैं। भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा का उद्देश्य है जश्न मनाना। यह एक उत्कृष्ट वार्षिक उत्सव है जो भगवान कृष्ण, जिन्हें
भगवान जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है, को बीमार होने के बाद फिर से स्वस्थ होने पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जिनमें बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ध्वज कहा जाता है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। ननोमा डी के कहानी इसकी पुष्टि हमारी नहीं कहानी करता अच्छी है। लगी हो तो चैनल को दोस्तों, दूसरा सब्सक्राइब पार्ट करके देखने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन करें और वीडियो को